हरियाणा में 300 करोड़ रुपए के करीब दवा खरीद घोटाले का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है और याचिका में मांग की गई है कि इस पूरे मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय और विजिलेंस ब्यूरो से करवाई जाए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट प्रदीप रापड़िया ने बताया कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सांसद रहते हुए इस मामले को उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस कंपनी का मालिक तिहाड़ जेल में बंद है, उसकी कंपनी और व्यक्तियों के नाम से स्वास्थ्य विभाग में टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया जा रहा है। वहीं उन्होंने विजिलेंस ब्यूरो की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। हरियाणा में 300 करोड़ रुपए के करीब दवा खरीद घोटाले की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने क्या कार्रवाई की है, इस बारे में खास बात की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट प्रदीप रापड़िया से। दवा खरीद घोटाले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर क्या कार्रवाई की है, इस समय मेरे साथ हैं एडवोकेट प्रदीप रापड़िया। इनसे जानते हैं। देखिए, ये पिटीशन जो है मैंने एज ए PIL फाइल नहीं की थी, क्योंकि हमने कहा था कि हम इसमें कंप्लेनेंट हैं। हमने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को और विजिलेंस को जो है FIR के लिए कंप्लेंट दी थी, तो इसलिए हमारा तो खुद का इंटरेस्ट है, इसलिए हमने इसको नॉर्मल पिटीशन फाइल किया था। डिवीज़न बेंच पे गया ये मैटर। तो कल जो है डिवीज़न बेंच ने ये कहते हुए ये मैटर जो है चीफ जस्टिस साहब को रेफ़र कर दिया है कि ये जनहित का मामला है, तो इसको जो है PIL बेंच ही सुने। तो व्यापक जनहित का मामला होने के कारण जो है इस मैटर को जो है PIL बेंच को रेफ़र करने के लिए चीफ जस्टिस साहब को भेजा गया है। रापड़िया जी, ये पूरा मामला क्या, आखिर कैसे अदालत में पहुंचा और आपने किस आधार पर अदालत में याचिका लगाई है? देखिए, इस मामले पे सबसे पहले जो स्टार्टिंग में लीड आई थी 2018 में, जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, उस टाइम वो MP थे, तो उन्होंने इस मामले को उस टाइम पे रेज़ किया था कुछ डॉक्यूमेंट्स के बेस पे कि उन्होंने कहा था कि ये 300 करोड़ से ऊपर का घोटाला है। तो इसके बाद जो है जो पिटिशनर हैं इसमें जगविंदर, तो उसने उस बेस पे जो है कि भाई ये जब MP साहब बोल रहे हैं तो उसके ऊपर उन्होंने RTI लगानी शुरू की। तो RTI में जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई वो बड़ी हैरानी करने वाली है कि जैसे कि एक बहुत सारे उदाहरण हैं वैसे कंप्लेंट में, तो लंबा होगा, लेकिन छोटे तौर पे बताऊं तो मैं आपको, एक आदमी जो है तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है, जाली सिक्के बनाने के जुर्म में जेल में बंद है। उसके नाम से कंपनी है रजिस्टर्ड दवाइयों की, और वो टेंडर में पार्टिसिपेट भी करती है, उनके साइन भी होते हैं। एक्चुअली में जो है क्लाइंट के अनुसार जो इन्फॉर्मेशन मैंने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की भी ओपिनियन हमने ली, तो उसमें बताया कि जो एक फार्मासिस्ट है हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो उस टेंडर प्रोसेस पे और जितनी भी जो पैसे जमा होने थे टेंडर के, सब जगह साइन जो है उस फार्मासिस्ट के हैं। यानी कि जो है एक सेल कंपनी बना के वो वही डीलिंग करता है उस तिहाड़ जेल में बैठे हुए व्यक्ति के बिहाफ पे। तो सेल कंपनी एक ये बनाई गई। दूसरी और बहुत सारी सेल कंपनीज हैं जो अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के ही इनडायरेक्टली ऑपरेट की जा रही हैं। बहुत सारी ड्रग कंपनीज के पास तो ड्रग लाइसेंस नहीं था। मानिए कि ड्रग लाइसेंस जो है वो कंपलसरी होता है, क्योंकि वो ड्रग के पैरामीटर हैं और उसको देखने तो वही उसको बेच सकते हैं जिन्होंने पैरामीटर को पूरा किया है। तो अगर इस तरह दवाइयाँ जाती हैं तो कोई भी दवाई नहीं बेच सकता कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ये जो है बड़ी जान का खतरा पब्लिक को हो जाता है। तो इसमें जो है एक फर्म जो है करियाने की दुकान के नाम पे रजिस्टर्ड है जब RTI पे इंफॉर्मेशन आई, लेकिन उसको भी टेंडर मिला और उसको जो है उन्होंने जो है दवाइयाँ सप्लाई की। इसी तरह जो है दूसरी एक फर्म है, वहाँ पे खाली प्लॉट पड़ा हुआ है या वहाँ पे जो है हलवाई बैठा हुआ है, उसके नाम से एक फर्म रजिस्टर्ड है, उन्होंने भी दवाई सप्लाई की। इसके अलावा जो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि सामान जो है 2 रुपये का मिलना चाहिए था वो 40 रुपये का है। कई मामलों में तो जो है एक दवाई की कीमत जो मार्केट वैल्यू है उससे 16 गुना तक की वैल्यू पे वो परचेज किए गए हैं। तो इस मामले में हमने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को और स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को लिखा कि भाई इस मामले में कम से कम आप FIR तो करें। FIR मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट रिवाड़ी और एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे बकायदा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में FIR रिकमेंड की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो FIR रजिस्टर नहीं हुई।
दूसरी मैं एक और मैं आपको हैरान करने वाली बात बताऊंगा कि पुलिस इंक्वायरी कर रही है बिना एफआईआर के। पुलिस के एसपी ने हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा, सीएमओ हिसार को, कि आप जो है इस बारे में, इस घोटाले के बारे में ये रिकॉर्ड दें। उन्होंने जो है अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के सुपीरियर से हेडक्वार्टर लेवल पे पूछा कि क्या ये डॉक्यूमेंट हम पुलिस को दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं दे सकते। तो आप मानिए कि क्या आपने सुना है कभी कि पुलिस जो है किसी से पूछती है पहले कि जी आप डॉक्यूमेंट दे दो जी? कभी होता है रिक्वेस्ट में? इन्वेस्टिगेशन में हमने तो ये देखा है कि रेड जाके और जो है जब कोई कोऑपरेट नहीं करे तो अरेस्ट करो और डॉक्यूमेंट लो। लेकिन पहली हैरानी की बात हुई कि पुलिस ने पूछा। दूसरी हैरानी की बात हुई कि पुलिस के मांगने पे भी जो है छोटा अधिकारी जो है अपने सुपीरियर से हेडक्वार्टर पे पूछता है जी पुलिस ये मांग रही है और क्या मैं दे दूं, और हेडक्वार्टर भी कह देता है कि नहीं ये डॉक्यूमेंट पुलिस को देने की जरूरत नहीं है। तो इससे लगता है कि एक जो स्कैम है कोई छोटे फार्मासिस्ट या छोटे उस पे लेवल पे नहीं है, क्योंकि एलिगेशन जो है दुष्यंत चौटाला जी ने उस टाइम पे जो है फार्मेसी काउंसिल के जो चेयरमैन थे, नाम मुझे नहीं पता कि किस टाइम के थे वो, तो फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन उनके बेटे के द्वारा ये स्कैम होने की बात उन्होंने बोली थी जो है। तो मानिए कि किस लेवल के सुपीरियर लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए जो है इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। रापड़िया जी, ये कितने करोड़ का मामला है ये, और याचिका में आपने क्या प्रेयर की है हाईकोर्ट से? देखिए, जहाँ तक एग्जैक्ट फिगर है वो तो मैं इतना इजीली पॉइंट, लेकिन एक अप्रोक्सीमेटली अंदाज़ा है कि 125 करोड़ के तो जो हैं डॉक्यूमेंट उस टाइम पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद जो आज डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने हाईलाइट किया था उस टाइम पे, और उन्होंने ही उनकी ही स्टेटमेंट है, क्योंकि वो एमपी हैं तो किसी बेस पे ही बोला होगा उन्होंने कहा था कि 300 करोड़ का घोटाला है। तो अब जो है उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, ना इसमें जो है उसके बाद डिप्टी सीएम साहब ने कोई आवाज़ उठाई। रापड़िया जी, आपने हाईकोर्ट से क्या प्रेयर की? हाईकोर्ट से हमने 2 प्रेयर की हैं बेसिकली, कि एक तो जो है मामले की पूरी जांच जो है, जो ये सेल कंपनीज बनी हुई हैं जो कि मालिक कोई और है, ऑपरेट कोई और कर रहा है, या जो ड्रग लाइसेंस नहीं है, तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला ज़्यादा है नॉर्मल क्राइम से। क्योंकि मान के चलिए कि जो ईडी जो इन्वेस्टिगेट करती है ऑफेंसेस, जहां करप्शन का पैसा वहां लगता है, तो यानी कि ये करप्शन का पैसा की इन्वेस्टमेंट सेल कंपनी बेनामी कंपनीज में हुआ है, तो इस मामले में ईडी जो है सीआईआर दर्ज करके इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे। दूसरी हमारी प्रेयर है कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की एफआईआर है वो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो रजिस्टर करे, क्योंकि जो नॉर्मल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का ऑफेंस है वो ईडी नहीं कर सकती इन्वेस्टिगेट, वो तो जो है विजिलेंस ब्यूरो ही करेगी या सीबीआई करे जो है इसमें। और मैं आपको एक बात बताऊं कि स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का एक कारनामा जो है कि बड़ा दुखद है। हमने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दी थी इसको जो है स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को और ईडी को, कि भी हमारा नाम ना आ जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारों के जो है कंपनीज के नाम भी हमने लिखे हुए हैं हमारी कंप्लेंट में, बहुत सारे व्यक्तिगत नाम भी लिखे हुए हैं, तो उनसे हमें खतरा हो सकता था। तो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने यूं की वो कंप्लेंट उठा के हेल्थ डिपार्टमेंट में भेज दी, और हेल्थ डिपार्टमेंट की जो इंक्वायरी की जो कमेटी बनाई गई उसमें जो है खुद जो पोटेंशियल अक्यूज्ड हैं, किसी टाइम में वो सीएमओ थे, नीचे से सीएमओ से होके डायरेक्टर लेवल पे प्रमोशन हुई है उनकी, तो उन्हीं के सामने मामला जो है इंक्वायरी के लिए भेज दिया गया। उसके बाद जब मैंने लीगल नोटिस दिया स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को कि भी एफआईआर तो आपने करनी थी, आपने तो हमारी इंफॉर्मेशन ही लीक कर दी, उन्होंने वो लीगल नोटिस भी जो का जो है चीफ सेक्रेटरी विजिलेंस को भेज दिया कि इसके ऊपर आप कार्रवाई करें। तो कितनी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हेल्पलेस लगती हैं कि एक जहां पे बड़े सीनियर लोग इन्वॉल्व होते हैं तो बड़ी मजबूर दिखती है मुझे भी पुलिस जो है। ये थे मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट प्रदीप रापड़िया। इन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और याचिका में आरोप लगाया है कि दवा खरीद में घोटाला हुआ है। इसके साथ साथ इन्होंने हाई कोर्ट से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।